हेलो एवरीवन, आज हम बात करेंगे यूनिट एंड मेजरमेंट के बारे में, जो कि बहुत ही आसान चैप्टर है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है हर एक पर्सपेक्टिव से। या बोर्ड के एग्जाम की दे रहे हैं, 12th जेई दे रहे हैं या फिर नेट दे रहे हैं, हर एक एग्जाम के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो इससे पहले मैंने थोड़ा सा बता दिया था कि क्वांटिटी क्या होते हैं, यूनिट क्या होते हैं ना। तो आज हम बात करेंगे कि फिजिकल क्वांटिटी क्या होते हैं और नॉन फिजिकल क्वांटिटी क्या होते हैं। फिजिकल क्वांटिटी के अंदर क्या क्या पढ़ना होता है, नॉन फिजिकल क्वांटिटी तो पढ़ना ही नहीं होता है। नॉन फिजिकल क्वांटिटी वो जो हम नहीं माप सकते हैं, और फिजिकल क्वांटिटी वो जिसको हम माप सकते हैं। इसके बारे में पहले चर्चा हो चुकी है। फिजिकल क्वांटिटी, द क्वांटिटी दैट कैन बी मेजर्ड इज कॉल्ड फिजिकल, और द क्वांटिटी विच कैन नॉट बी मेजर्ड इज कॉल्ड नॉन फिजिकल। तो फिजिकल में हमें बेसिकली तीन चीज पढ़ने होते हैं। फिजिकल क्वांटिटी के अंदर वो पहला होता है हमारा बेस क्वांटिटी, ठीक है। उसका दूसरा होता है हमारा डिराइव्ड क्वांटिटी। तीसरा होता है हमारा सप्लीमेंट्री क्वांटिटी। ठीक है। तो पहला बेस क्वांटिटी, दूसरा डिराइव्ड क्वांटिटी और तीसरा सप्लीमेंट्री क्वांटिटी। बेस क्वांटिटी वो होते हैं जो इंडिपेंडेंट होता है, कोई भी दूसरा यूनिट से, दूसरा क्वांटिटी से उसको मतलब नहीं है, उसको हम बोलते हैं बेस क्वांटिटी। और डिराइव्ड क्वांटिटी जो बेस क्वांटिटी के सहायता से बनाए जाते हैं। जैसे कि मुझे वेलोसिटी निकालनी है तो मुझे डिस्टेंस अपॉन टाइम चाहिए, मुझे फोर्स निकालना है तो मास इनटू एक्सेलरेशन चाहिए, हमें वर्क निकालना है तो हमें फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट चाहिए। तो ये क्या हो गई, फंडामेंटल क्वांटिटी से डिराइव कर कर जो बनाए जाते हैं उसको बोलते हैं डिराइव क्वांटिटी। और फंडामेंटल क्वांटिटी वो जिसको किसी से किसी भी यूनिट की, किसी भी क्वांटिटी की हेल्प नहीं जरूरत है, किसी भी अलग क्वांटिटी की जरूरत नहीं पड़ती है इसको डिस्क्राइब करने के लिए, उसको बोलते हैं बेस क्वांटिटी। इसका दूसरा लैंग्वेज में यही बोल सकते हैं कि जो डिराइव क्वांटिटी को समझाने के लिए, एक्सप्रेस करने के लिए जिसकी जरूरत पड़ती है उसको बोलते हैं हम लोग बेस क्वांटिटी। बेस क्वांटिटी जिसको दूसरा किसी भी क्वांटिटी का जरूरत नहीं है अपने आप को एक्सप्रेस करने के लिए। जैसे क्या, मास, लेंथ, टाइम, ये सारी चीजें जो हो गई वो होती है जिसको हम किसी भी दूसरा क्वांटिटी की जरूरत नहीं पड़ती है। उसके बाद ऐसी सारी चीजें चलती रही। तो बेस क्वांटिटी के अंदर कौन कौन आते हैं, जैसे मास, लेंथ और टाइम। डिराइव क्वांटिटी के अंदर सारे बहुत सारे यूनिट है। और सप्लीमेंट्री क्वांटिटी के अंदर आते हैं दो। वो पहला होता है प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल, जो हमें उतना डिटेल्स में पढ़ना नहीं है, बस इसका नाम जानिए कि प्लेन एंगल होते हैं, सॉलिड एंगल होते हैं। प्लेन एंगल 2 डायमेंशनल होता है और सॉलिड एंगल 3 डायमेंशनल होते हैं, जिसमें प्लेन एंगल का यूनिट होता है रेडियन और सॉलिड एंगल का यूनिट होता है अस्टेरेडियन। ठीक है। तो ये सारी चीजें आगे बढ़ती रही। उसके बाद फिजिकल क्वांटिटी को, सॉरी, बेस क्वांटिटी को थोड़ा सा और आगे लेके जाया गया, जिसमें तीन चीजें बेसिकली मानी गई। तो पहला था मास, दूसरा लेंथ, तीसरा टाइम। मास, लेंथ और टाइम, ये सारी चीजें थे। उसके बाद यहाँ पे अलग अलग पद्धति हो गई कि अलग अलग सिस्टम मान लिया लोगों ने। वो उस समय पे बहुत ज्यादा फेमस हो गई। जो कहीं कहीं चीजों को, जैसे कि हम चीनी लेना है तो हम मापते हैं केजी में, लेकिन वहीं पे मुझे केक लेना है तो मापते हैं पाउंड में। कोई छोटा सा चीज लेना है तो उसको मापते हैं ग्राम में। तो एक ही चीजें हो गई लेकिन अलग अलग चीजों में मापा जा सकता है, केजी में, पाउंड में, ग्राम में। अगर वही हमारा लेंथ है तो किलोमीटर में, कहीं सेंटीमीटर में, कहीं फीट में, तो फुट में मापते हैं। तो अलग अलग चीजों के लिए अलग अलग सिस्टम बना दिया गया। तो हमारा पहला उस टाइम पे फेमस था एमकेएस, एफपीएस और सीजीएस। ठीक है। अलग अलग चीजों को अलग अलग सिस्टम से माप सकते थे वहां पे। तो पहला हमारा था कि मास को मापते थे हम लोग केजी में। एमकेएस पद्धति में हम क्या मापते थे, केजी में, लेकिन लेंथ को मीटर में, समय को सेकेंड में। एफपीएस में मास को मापते थे पाउंड में, पी स्टैंड फॉर पाउंड। ठीक है। एफ स्टैंड करता था लेंथ के लिए, जो कि फुट में होते थे, और समय के लिए सेकेंड। सीजीएस में यहाँ पे हम मास को मापते थे, जी स्टैंड यहाँ फॉर ग्राम, और लेंथ को सेंटीमीटर में और समय को सेकंड में। तो अलग अलग सिस्टम थे अलग अलग लोगों के लिए हर जगह पे।
तो इससे हमारा हो रहा था, अलग अलग देश में जाते थे अगर, जैसे कि हम लोग यहाँ पे मापते हैं केजी में और उसी चीज को फॉरेनर में मापता है पाउंड में, ठीक है। तो वो चीजें दिक्कत होती थी किसी भी प्रकार के आयात और निर्यात दूसरे कंट्री से जब होती थी, जैसे कि हमारी चावल दूसरे कंट्री में जाता है तो हम यहाँ से किलो में बेचते हैं, वहां जाके पाउंड में होता है। तो इस चीजों को एक जैसे करने के लिए एक सिस्टम बनाया गया, हर एक कंट्री को मिलकर, जो हम लोग भी मानते हैं सब लोग मानते हैं, उसको बोलते हैं हम लोग एसआई सिस्टम, सिस्टम इंटरनेशनल। तो सिस्टम इंटरनेशनल में अलग अलग यूनिट भी आ गए और अलग अलग और भी फंडामेंटल क्वांटिटी को जोड़ा गया। उसमें फंडामेंटल क्वांटिटी को बढ़ाकर कर दिया गया 7, जिसमें हमारे आगे मिलके बन गए, जिसमें आता था करेंट, उसके बाद टेम्परेचर, ठीक है, और आता था हमारा अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, उसके बाद ल्यूमिनियस इंटेंसिटी, ठीक है, ल्यूमिनियस इंटेंसिटी आता था। तो ये सारे सिस्टम को मिलाकर एक सिस्टम बना दिया गया, उसको हम बोलते थे, जो कि एमकेएस से बिल्कुल मिलता जुलता था, एमकेएस से बिल्कुल ही मिलता जुलता था, यहां तक के लिए कोई दिक्कत नहीं था। उसके बाद उसमें कुछ सिस्टम को और भी जोड़े गए 4, उसमें हमारा करेंट आया, उसमें हम करेंट को मापते थे एम्पियर में, टेम्परेचर को मापते थे केल्विन में, और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को मापते थे मोल में, और लुमिनियस इंटेंसिटी को मापते थे हम लोग कैंडला में, जिसका मात्रक होता है सीडी। तो ये सारी हो गई हमारी इंटरनेशनल सिस्टम। लेकिन अभी भी जो है चीजें आयात निर्यात होती ही रहती है, तो कन्वर्जन ऑफ यूनिट का जरूरत पड़ गया कि यूनिट अगर हम यहाँ पे मान लीजिए कि 70 केजी के हैं तो उसको हम पाउंड में चेंज कर दें, ठीक है, ग्राम में चेंज कर दें, तो क्या होता है। तो आज हम वही पढ़ेंगे जो कि ज्यादातर क्वेश्चन वहीं से आते हैं, कन्वर्जन ऑफ यूनिट से। ये सारी चीजें आपको याद हो जानी चाहिए बाबू, तभी आप आगे समझ पाइएगा चीजों को, और नोट करते जाइए साथ साथ, क्योंकि यहाँ का जो नोट्स होगा सबसे बेहतर होंगे, ठीक है। खुद का जो नोट होगी क्लास नोट वो सबसे बेहतर होता है। तो हमें अब पढ़ना है आगे कन्वर्जन ऑफ यूनिट। जैसे कि मान लीजिए किसी से आप पूछे कि आप कितने केजी के, जैसे कि मेरा वजन अभी 70 केजी है, ठीक है, तो कोई बोल दे कि ग्राम में आप कितना है, तो हम जैसे कि इसका एक कन्वर्जन ऑफ यूनिट का एक रूल होता है, एनयू या फिर N1 U1 बराबर N2 U2, ये आपको याद रहना चाहिए। जैसे कि मुझे ग्राम में चेंज करना है तो एन यहाँ पे स्टैंड करता है न्यूमेरिक वैल्यू के लिए और यू स्टैंड करता है यूनिट के लिए। तो यहाँ पे हमें 70 केजी है और मुझे ग्राम में लिखना है, तो क्या लिखेंगे 70,000 ग्राम। तो ये केजी जो है चेंज हो गया ग्राम में, और यूनिट हमारा न्यूमेरिक वैल्यू जो चेंज हो गया 7 से 70 से 70,000 में। तो ये केजी बड़ा यूनिट है और ग्राम छोटा यूनिट है। जब यूनिट छोटा होगा तो क्या होगा, न्यूमेरिक वैल्यू बड़ा होगा, जैसे यूनिट को बड़ा करेंगे तो न्यूमेरिक वैल्यू छोटा हो गया। तो ये दोनों के आपस में अलग ही एक कनेक्शन है कि यूनिट अगर छोटा है तो चीजें बड़ा हो जाएगी, और यूनिट अगर बड़ा है तो चीजें छोटी हो जाएगी। तो ये सारी चीजें हो गई। उसके बाद जैसे कि यहाँ से क्वेश्चन आता है कि कन्वर्ट, अगर कहीं से क्वेश्चन आ जाए आपको पूछ दे कन्वर्ट इनटू सीजीएस सिस्टम, ठीक है, सीजीएस। अगर आपको बोल दे कि एक न्यूटन फोर्स को, एक न्यूटन बल को जो है चेंज करना है आपको सीजीएस में, तो आप उसको किस तरह से कीजिएगा। क्वेश्चन ज्यादातर आपको नीट में जेई में इससे रिलेटेड आपको क्वेश्चन देखने के लिए मिल जाएंगे। तो आपको बस एक ही फॉर्मूला याद रखना है, वो है N1 U1 इज इक्वल टू N2 U2। अब आपको बोल दे कि एक न्यूटन को चेंज करना है सीजीएस में, तो एक न्यूटन बराबर हम क्या लिखते हैं, फोर्स बराबर एम ए होता है। तो एम ए यहाँ पे एक न्यूटन हो गई केजी के लिए। एसआई सिस्टम में हम क्या लिखते हैं, मास को केजी में और एक्सेलरेशन को मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, है ना। तो एक न्यूटन को हमें बदलना है सीजीएस में। तो सीजीएस में हम क्या क्या लिखते हैं, पहले आप फॉर्मूला लगा दीजिए N1 U1। तो N1 कितना दिया हुआ है
1 kg दिया हुआ है और मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, और N2 हमें निकालना है। और सीरियस में हम केजी को क्या लिखते हैं, ग्राम, मीटर प्रति सेकेंड को क्या लिखते हैं, सेंटीमीटर, सेकेंड को तो सेकेंड ही लिखते हैं, तो सेकेंड को सेकेंड ही रहने देंगे। उसके बाद हमारा क्या हो गया, अगर हम अब सब कुछ ग्राम में हो गया तो हम ग्राम में 1 केजी को क्या लिख सकते हैं, 1000 ग्राम। मीटर को क्या सेंटीमीटर में लिख सकते हैं, 100 सेंटीमीटर 1 मीटर बराबर होता है। उसके बाद सेकेंड को तो सेकेंड में रहने दे। उसके बाद हमारा N2 ग्राम सेंटीमीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। तो हमारा सेकेंड स्क्वायर से सेकेंड स्क्वायर कट गया, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कट गया, ग्राम से ग्राम कट गए, तो क्या बचा, N2 बराबर 1000 और 100। तो N2 बराबर हमारा हो गया 1 लाख, है ना। N2 बराबर 10 के पावर 5, ये हमारा क्या हो गया, सीजीएस में कन्वर्ट हो गए। तो ये सीजीएस में कन्वर्ट होने के बाद किस पद्धति में आ जाएंगे, किस सिस्टम में आ जाएंगे, यहाँ पे मास था तो यहाँ पे सॉरी केजी था तो ये आ जाएंगे ग्राम में, मीटर था तो सेंटीमीटर में, सेकेंड तो हर सिस्टम में सेम ही होता है तो सेकेंड हो गए सेकेंड में। तो N2 बराबर सीजीएस में क्या हो गया, 10 के पावर 5 ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसको हम लिख सकते हैं डाइन में, बराबर 1 न्यूटन हो जाते हैं। और इसी के बराबर, तो 1 न्यूटन बराबर क्या हो गया, 10 के पावर 5 ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसी को हम लिखते हैं डाइन में, डाइन्स, ठीक है। तो हम ये डाइन्स में कन्वर्ट कर देते, तो ये हमारा हो गया कन्वर्जन ऑफ यूनिट, जो एक यूनिट को दूसरे यूनिट में कन्वर्ट करेंगे। इससे रिलेटेड हम आपको कल क्वेश्चन करवा देंगे। उसके बाद हम डायमेंशन के बारे में थोड़ा और बात करेंगे। उसके बाद एरर ऑफ यूनिट पढ़ेंगे, उसमें भी बहुत सारी चीजें पढ़नी होती है, तो आगे हम बात करेंगे इससे रिलेटेड। जब तक के लिए चलते हैं, इतना आप नोट कर लीजिए, उसके बाद इसको रिविजन करते रहिए, आगे फिर हम क्लास इसी प्रकार से देते रहेंगे।